नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जयराम चौधरी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से अपना ये पूरा शरीर एक यूनिट की तरह वर्क करता है। जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, वो सारे एक साथ मिलके हार्मोनियस वे में मीन्स सामंजस्यपूर्ण तरीके से वर्क करते हैं। इसलिए बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ट्रीट करना या उसका इलाज करना इम्पॉसिबल है। पूरे इंसान का होलिस्टिक अप्रोच पे ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्योंकि पूरा इंसान एक ही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एट ए टाइम किसी भी इंसान में जो इस नेचर में, इस यूनिवर्स में जीवित है, उसमें एट ए टाइम कितनी डिजीज हो सकती है, ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि नेचर किस सिद्धांत पे काम करती है और ऐसा कौन सा सिस्टम है जो नेचर के सिद्धांत पे वर्क करता है, नेचर के सिद्धांत पे डेवलप हुआ है, नेचर के सिद्धांत पे उसकी डिस्कवरी हुई है और वही सिस्टम इंसान का संपूर्ण रूप से इलाज कर सकता है नेचुरली, और वो है ओनली होम्योपैथी। तो नेचर्स लॉ के बारे में बताना चाहता हूं कि नेचर्स का जो लॉ है, नेचर किस सिद्धांत पे काम करती है, इसका सबसे पहले पता लगाया था डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स। उन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था कि नेचर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, और वो सिद्धांत था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का ये मतलब होता है कि समान लक्षण पैदा करने वाली चीज या समान मैनिफेस्टेशंस डेवलप करने वाली चीज वीकर को रिप्लेस कर देती है परमानेंटली, लेकिन दोनों के मैनिफेस्टेशंस, दोनों का प्रभाव सिमिलर होना चाहिए। और इस सिद्धांत को खोजने के लिए उन्होंने नेचर की बहुत स्टडी की। इस सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए एक यूनिवर्स का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जिस तरह से स्टार्स रात को दिखाई देते हैं चमकते हुए, वो प्रकाशित होते हैं। वो अपन को तभी दिखाई देते हैं जब वो प्रकाश फैला रहे हैं। अगर कोई चीज प्रकाश नहीं फैलाती है तो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। जो प्रकाश फैलता है वो अपनी आंख की जो ऑप्टिक नर्व होती है उसको अफेक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से अपन उसको देख पाते हैं। तो रात के टाइम में तारे चमकते रहते हैं और अपन अच्छे से देखते हैं, उनको आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन दिन में नहीं। दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? उसकी वजह यह है कि दिन में सूर्य जब सनराइज हो जाता है तो तारे टिमटिमाने बंद हो जाते हैं और सूर्य का प्रकाश उन सबको छुपा देता है, और वो उतना ही प्रकाश फैला रहे हैं, लेकिन अब वो गायब है। तो उसकी वजह यह है कि जो स्टार्स हैं वो भी प्रकाश फैला रहे हैं और सन भी प्रकाश फैला रहा है। दोनों के मैनिफेस्टेशन सेम है। दोनों अपनी आंख की ऑप्टिक नर्व पे इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से अपन को दिखाई देते हैं। लेकिन तारों का प्रकाश कम था, वीकर था, और सूर्य का प्रकाश स्ट्रॉन्गर है तारों के प्रकाश से। तो इसने तारों के प्रकाश को परमानेंटली रिप्लेस कर दिया। दोनों की ओरिजिन अलग अलग है, सन की ओरिजिन अलग है और स्टार्स की ओरिजिन अलग है, बट दोनों के मैनिफेस्टेशंस सेम है। दोनों ही प्रकाश फैलाते हैं। तो ये कुदरत का रूल जो है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है कि कोई भी वीकर मैनिफेस्टेशन है तो उसको सेम उसी तरह की मैनिफेस्टेशंस वाली, प्रभाव डालने वाली अगर नेचर से कोई और चीज आती है और वो पहले वाली से स्ट्रॉन्गर है, तो वीकर को परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है। तो नेचर इसी सिद्धांत पे काम करती है। अब इसको अगर अपन मेडिकल की लैंग्वेज के अनुसार, साइंस के अनुसार अगर समझना चाहे तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा पुराने टाइम में चेचक एक बीमारी हुआ करती थी, आजकल नहीं होती है, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। तो स्मॉल पॉक्स जब आता था और जिन लोगों को हो जाता था
तो उनकी आंखें चली जाती थी, मीन्स वो अंधे हो जाते थे। आज भी बहुत सारे पुराने लोग आपको मिल जाएंगे जिनको बचपन में स्मॉल पॉक्स हुआ हो और उनकी नजरें चली गई और वो आज भी अंधे हैं। जो लोग पहले से अंधे थे, जिनको पहले से ऑप्थेल्मिया था, हेमोरोसिस था, और उसको अगर चेचक हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, तो उसकी नजरें वापस आ गई, वो परमानेंटली ठीक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि चेचक से जो प्रभाव अपनी आंखों पे पड़ता है और जिसकी वजह से इंसान अंधा हो जाता है, नजरें चली जाती है, वो देख नहीं पाता है। अगर पहले से किसी को ये बीमारी हो और फिर अगर स्मॉल पॉक्स आया हो, तो वो तभी आ सकता है जब पहले वाली बीमारी वीकर है। और जैसे ही स्मॉल पॉक्स आया, उसने उस वीकर को, जो पहले से ऑप्थेल्मिया था, हेमोरोसिस था, उसको रिमूव कर दिया परमानेंटली और उनकी आंखें आ गई। इसी तरह से आप देखिए कि अपन को किसी चीज के लिए थोड़ा सा कोई चिंता, टेंशन या दुख होता है, कोई छोटी सी घटना घट जाए और अपने चिंतित हो जाते हैं। लेकिन अगर उससे भी बड़ी घटना घट जाए जो सेम उसी तरह का दुख, उसी तरह की परेशानी डेवलप करें, तो पहले वाली परेशानी उसके सामने वीकर है, वो हमेशा रिप्लेस हो जाएगी, अपन उसको भूल जाएंगे। और वो बड़ी जो घटना घट गई है, जो बड़ा जो दुख आ गया है, अब वो छोटा दुख आपको बिल्कुल गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी छोटी सी चीज को लेके खुश हो रहे हैं और आपको खुशी मिल रही है, और उस खुशी से बड़ी अगर कोई खुशी आ जाती है, कोई ऐसी चीज हो जाए, ऐसी कोई वजह हो जाए कि आपको खुश करने वाली जो पावरफुल वजह डेवलप हो गई है, तो पहले वाली जो खुशी थी उससे ज्यादा खुशी डेवलप कर रही है, तो पहले वाली खुशी उसके सामने वेनिश हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, उसको आप भूल जाएंगे, और जो बड़ी खुशी है आप उसी से खुश रहेंगे। तो ये नेचर्स का नियम है। अपने छोटी सी चोट लगी, बड़ा दर्द करती है, लेकिन अगर उससे भी बड़ी चोट लग गई तो वो हल्की चोट का दर्द एहसास ही नहीं होता, पता नहीं लगता है। तो ये नेचर का सिद्धांत है। जर्मनी के एक प्रसिद्ध डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन, CSF हनीमैन, जिन्होंने 1775 में MBBS किया और 1778 में MD किया, और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। उस जमाने में दो ही तरह के डॉक्टर हुआ करते थे, एक फिजिशियन और दूसरा सर्जन। आज की तरह अलग अलग फिजिशियन स्पेशलिस्ट, जैसे आई स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, ऐसे नहीं होते थे। जो एक फिजिशियन होता था वही हर तरह के केस को हैंडल करता था और मेडिसिन देता था। और सर्जरी में भी जब अलग अलग तरह के, जैसे सर्जन आजकल होते हैं कि कार्डियक सर्जन अलग है, न्यूरो सर्जन अलग है, तो पहले एक ही सिंगल सर्जन हुआ करता था, जो सर्जन है वो हर तरह की सर्जरी करता था। तो डॉक्टर हनीमैन ने जब प्रैक्टिस शुरू की तो उसमें उन्होंने बहुत ऐसी चीजें देखी जिससे वो देख के बहुत चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और कंफ्यूजन में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने रिकॉर्ड रखना शुरू किया और देखा कि जैसे जैसे पेशेंट्स को दवा दी जाती है वो ज्यादा से ज्यादा बीमार होता जाता है। नॉर्मली इंसानों को कोई भी हो जाए, जब वेदर चेंज होता है तो साल में 2 से 4 बार 5 बार भी कॉमन कोल्ड हो जाता है। और जब उन्होंने दवाई बार बार जुकाम लगता है और जब भी जुकाम लगती दवा लेते तो वो ज्यादा से ज्यादा जुकाम लगने लगा, उनकी जुकाम की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। साल में 4 बार जुकाम लगने वाले को अब 8 बार 10 बार लगने लगा। फिर उसको जब ट्रीटमेंट दिया गया तो देखा गया कि आने वाले 2-3 साल के अंदर उसको कंटिन्यू जुकाम रहने लगे। और जब कंटिन्यू जुकाम रहने लग गया और उस जुकाम को दबा दिया गया तो वो अंदर तो जुकाम था, बाहर नहीं आता। पेशेंट दवा लेके खुश हो जाता, मेरे नाक से पानी आ रहा, नजला आ रहा, वो ठीक हो गया, जबकि वो अंदर ही अंदर बना रहता। और उसकी वजह से जो नाक की म्यूकोजा होती है, जो सुरक्षा झिल्ली होती है, वो फूल जाती है। और जो सेप्टम होता है दोनों नोस्ट्रिल्स के बीच में, वो भी फूल जाता है। और उसकी वजह से फिर उसको एलर्जी डेवलप हो जाती है, जिसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। पेशेंट को छींके आती है, थोड़ा वेदर चेंज होते ही जुकाम लग जाएगी, छींके आने लग जाएगी, नाक से आंखों से पानी आने लग जाएगा। फिर जब उसका ट्रीटमेंट किया गया तो अस्थमेटिक एलर्जी हो गई। फिर ट्रीटमेंट आगे चलता गया
तो धीमे धीमे लंग्स इन्वॉल्व हो गए और अस्थमा हो गए। अस्थमा का जब स्टेरॉइड्स इनहेलर ये दिए गए तो वो बीमारी हार्ट तक पहुंच गई और हार्ट डिजीज डेवलप हो गई। ये 10-12 साल के अंदर अंदर ये सारी चीज देखी और उसी पेशेंट को जिंदगी भर से जो कॉमन कोल्ड होता था, जब उसने कभी कोई मेडिसिन नहीं ली तो वही साल में 2-5 बार कॉमन कोल्ड होता था, जुकाम लगता था। जिनको दवाइयां दी गई वो ज्यादा से ज्यादा बीमार होते गए और जिनको दवाइयां नहीं दे रहे हैं या जो दवाइयां नहीं ले रहे थे वो बीमार नहीं होते, उनको उसी फ्रीक्वेंसी से जुकाम होता था। इसी तरह से उन्होंने देखा कि स्किन पे कोई छोटा सा स्किन डिजीज जैसे हो गई कहीं बॉडी पे, सपोज करो रिंगवर्म भी हो गया हो या कोई सिंपल इरेप्शंस हो गए हो, तो जब उसका वो काफी टाइम से थी और एक लिमिटेड पार्ट तक सीमित थी और जैसे ट्रीटमेंट उसका किया तो तुरंत साफ हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद वही पेशेंट और ज्यादा बढ़ी हुई स्किन डिजीज लेके आता है। फिर ट्रीटमेंट किया गया तो धीमे धीमे पूरी बॉडी पे फैल गई और फिर उसको ट्रीट किया गया तो वो इतना सप्रेस हो गई, क्योर तो होती नहीं है, सप्रेशन हो गया, दब गई और वो दबते दबते यहां से कहां चली गई। जिन लोगों का अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक था तो लंग्स पे चली गई और अस्थमा डेवलप हो गया, और जिन लोगों की अगर बोन्स स्केलेटल सिस्टम वीक था तो उनके बोन्स पे उसका इफेक्ट चला गया और उनको आर्थराइटिस, गाउट, गठिया, बाय, ये सारी चीजें डेवलप होने लगी। और इन दोनों ही चीजों के लिए फिर से स्टेरॉइड्स के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं, मेनली स्टेरॉइड्स ही ट्रीटमेंट होता है और उसे जब दिए गए तो फिर हार्ट और खराब हो गया। तो इस तरह से बीमारियां बढ़ती गई और जिसको जब तक उसको मेडिसिन नहीं दी गई थी तब तक उसको वो एक छोटी सी जगह ही स्किन की प्रॉब्लम थी, तो स्किन की प्रॉब्लम से वो कभी उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता था, वो मर नहीं सकता था। लेकिन जब उसके लंग्स इन्वॉल्व हो गए, हार्ट इन्वॉल्व हो गया, हार्ट डिजीज हो गई है, अस्थमा हो गया है, तो अब उसके ऑर्गन्स खराब होने लग गए और जब ऑर्गन अगर खराब हो गए, ऑर्गन फेल्योर्स हो गए हैं तो इंसान का जीना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से जब उन्होंने देखा तो उनका इतना जबरदस्त उनको आश्चर्य हुआ और उनका इतना दिमाग खराब हुआ कि हम ये कर क्या रहे हैं, हम लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या उन्हें उल्टे बीमार बना रहे हैं। ये सारा रिकॉर्ड रख के जब इन्होंने रिजल्ट देखा कि जिस जिस मरीजों को दवा दी गई वो ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ते गए, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में बीमारी जाती गई। एक छोटी सी बीमारी जो स्किन डिजीज यहां से सप्रेस हो गई, सप्रेशन होने की वजह से ये इससे भी डेंजर रूप लेके और लंग्स पे पहुंच गई, अस्थमा डेवलप कर दिया जिसका इलाज क्योर करना इम्पॉसिबल। तो इस तरह से ट्रीटमेंट करने से डिजीजेस किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। और जब इस तरह से बार बार अगर दबाया जाएगा, बार बार इस तरह का सप्रेसिव ट्रीटमेंट अगर लिया जाता है तो वो इंटरनल होते होते वो डिजीज जीन्स तक पहुंच जाती है और वो जेनेटिक डिजीज का रूप ले लेती है। तो जितनी भी जेनेटिक डिजीजेस इस दुनिया में चल रही है वो किसी न किसी पीढ़ी में सप्रेसिव ट्रीटमेंट देने की वजह से वो जीन्स तक पहुंची और अब फेमिलियल हो गई, अब वो परिवार में चलती जा रही है, विरासत में मिल रही है सबको, और बोल दे ऐसा आनुवांशिक डिजीज हो गई, उसकी यह वजह थी। तो जितने भी आनुवांशिक डिजीजेस होती हैं, इसके अलावा जो ऑटोइम्यून डिजीजेस होती है, ये सारे के सारे किस चीज के रिजल्ट है, किस वजह से होती है, सप्रेसिव ट्रीटमेंट की वजह से होती है। तो डॉक्टर हनीमैन ने अपनी प्रैक्टिस त्याग दी। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड मानती है दुनिया कि ये तो भगवान का दूसरा रूप है और एक हम हैं जो पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, बल्कि वो ठीक नहीं हो रहा है, उल्टे की उसका नुकसान हो रहा है, तो हम लोगों को ठीक नहीं कर रहे हैं, लोगों को हम मरीज बना रहे हैं, लोगों की जिंदगी बना नहीं रहे, हम जिंदगी बिगाड़ रहे हैं। और उनका कितना तो वो परेशान होता है, उसकी परेशानी बढ़ गई, उसका स्वास्थ्य खराब से खराब होता गया और उसका एक्सपेंस, पैसे खर्चा बढ़ता गया, तो उसकी कितना पैसा खर्च हो गया, कितना उसका समय खर्च हुआ और कितना उसका शरीर खर्च हो गया, और लास्ट में जब ऑर्गन फेल्योर तक ये कंडीशन पहुंच जाती है तो वो लाइफ से पहले ही पूरी उम्र किए बिना ही इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो एक तरह से हम लोगों को स्वास्थ्य नहीं दे रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं, इन सप्रेसिव ट्रीटमेंट की वजह से लोगों को उल्टा नुकसान हो रहा है और लोगों की डेथ हो रही है। तो मैं ये मर्डर नहीं कर सकता और हम
इस फील्ड के अंदर एक ऐसा काम कर रहे हैं जो एक क्रिमिनल करता है। और उसने ये कहा कि वी आर मर्डरर, कि हम सबसे बड़े क्रिमिनल हैं जो रोज मर्डर करते हैं और जिंदगी भर पेशेंट को परेशान कर करके इंसान को, वो बेचारा उसको तड़पा तड़पा के इस दुनिया से विदा कर देते हैं। इससे अच्छा होता कि इस तरह का सप्रेसिव ट्रीटमेंट ही न देते। तो जितने भी नेचुरल डिजीजेज हैं उनमें ये सप्रेसिव ट्रीटमेंट बहुत ही नुकसानदायक होता है। तब उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी और ट्रांसलेशन का काम शुरू किया। और ट्रांसलेशन का काम शुरू करने के जब किया उन्होंने, तो ही वॉज द मास्टर ऑफ मोर देन 12 लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं उनको आती थी। तो उन्होंने ट्रांसलेशन का कार्य शुरू कर दिया क्योंकि अपना परिवार सभी को पालना होता है। तो उन्होंने जब ट्रांसलेशन कर रहे थे तो उनको एक मेटेरिया मेडिका नाम की बुक, जो डॉक्टर कूलन जो अमेरिका का था जिसने बनाई थी, तो उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उसमें एक लिखा हुआ था एक जगह कि सिनकोना बार्क का जूस अगर पिया जाए तो मलेरिया के से सिम्टम्स डेवलप होते हैं। ये चीज डॉक्टर हनीमैन को खटक गई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। उन्होंने सिनकोना बार्क का जूस पिया और देखा कि उनको भी मलेरिया के सिम्टम्स डेवलप हो गए। फिर उन्होंने देखा कि अगर ये मलेरिया जिसको हो रखा अगर उसको दिया जाए तो क्या होगा। और उन्होंने मलेरिया जिसको था, उसी तरह के सिम्टम्स जिसमें थे मलेरिया के, उसको जब ये सिनकोना बार का जूस दिया गया तो वो ठीक हो गया। तो डॉक्टर हनीमैन ने तभी सोच लिया कि ये कोई बहुत बड़ी साइंस, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है। जब तक कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह या कोई ठोस कारण या लॉजिक नहीं मिल जाता, कोई एविडेंस नहीं मिल जाता, तब तक आप उसको दुनिया के सामने बता नहीं सकते, ला नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता है। तब उन्होंने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन उठाया और पीछे हिस्ट्री में गए तो देखा कि डॉक्टर हिपोक्रेट्स ने, जो फादर ऑफ एलोपैथी है, उन्होंने नेचर्स के लॉ को डिस्कवर किया था और वो लॉ था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंडा। उन्होंने उस लॉ की स्टडी की और तब वो इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि हाँ, ये नेचर्स का लॉ, और इस तरह की कोई नेचर्स के लॉ के सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के सिद्धांत पे अगर कोई सिस्टम डेवलप किया जाए जो इंसान का संपूर्ण रूप से बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के उसको कंप्लीट क्योर कर दे, उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ बना दे। और तब उन्होंने फिर उस रूल में थोड़ा सा चेंज किया। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, क्यूरेंटर में CURANTURE की जगह CURENTUR की जगह करके इसको थेरापेटिक लॉ ऑफ नेचर बनाया। और फिर उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खुद के ऊपर प्रूव की, दूसरों पे प्रूव की, हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव की, और इस तरह से ये सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। और होम्योपैथी जो डेवलप हुई और उसका जो डिस्कवरी का जो सन है वो है 1796 में, 1796 में पहली बार होम्योपैथी एक मेडिकल साइंस के रूप में उभरी, शुरुआत हुई उसकी। तो जो ये लॉ ऑफ सिमिलिया है उसके अकॉर्डिंग, जो नेचर का लॉ है उसके अकॉर्डिंग, एट ए टाइम किसी भी लिविंग बीइंग में मैक्सिमम 2 बीमारी हो सकती है। कितनी? मैक्सिमम 2 बीमारी बहुत कम से कम लाखों में एक इंसान के अंदर मिलेगी जिसमें एक साथ 2 डिजीज होती हो, क्योंकि 2 डिसिमिलर डिजीजेज जो इक्वल स्ट्रेंथ की, सेम पावर की हो, तभी वो एक साथ बॉडी में दोनों रन करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। या 2 डिसिमिलर डिजीज हो, पहले वाली वीकर हो, कमजोर हो, दूसरी वाली पावरफुल हो, तो पहले वाली को सस्पेंड कर देती है और उसी के जो पावरफुल है मैनिफेस्टेशंस, लक्षण उसी के आते हैं, सिम्टम्स उसी के आते हैं। और जो दूसरी वीकर थी वो सस्पेंड हो गई, मींस वो डिजीज तो बॉडी में चल रही है लेकिन उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे, और ऐसे डिजीज को बोलते हैं एसिम्टोमेटिक। तो ये एसिम्टोमेटिक डिजीज क्यों होती है उसका आंसर केवल होम्योपैथिक साइंस के पास है, इस दुनिया में किसी साइंस के पास नहीं, क्योंकि होम्योपैथिक सिस्टम नेचर्स के लॉ पे बना हुआ है। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन कभी भी नुकसान नहीं करती, 0% नुकसान है, कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और फायदा 100%, क्योंकि ये नेचर के सिद्धांत पे बनी हुई है और अपना शरीर भी नेचर के सिद्धांत पे बना हुआ है, नेचर से बना हुआ है। तो यही एक ऐसा सिस्टम है पूरे यूनिवर्स में जो किसी भी लिविंग बीइंग के लिए सबसे फायदेमंद और
संपूर्ण रूप से उसको ठीक करने वाला, क्योर करने वाला, डिजीज को जड़ समेत हटाने वाला मीन्स एनहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट। बीमारी पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएगी, रूट आउट हो जाएगी और पेशेंट बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। इसलिए अगर आपको खुद को स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, खुश रहना है और पूरी लाइफ जीना है हेल्दी रहते हुए, तो आप हमेशा होम्योपैथी अपनाएं। किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से होम्योपैथी अपनाएं, क्योंकि होम्योपैथी में मेडिसिन का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से नेचर ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, तो इस नेचर ने हर जीव को यूनिक आइडेंटिटी दी है और इसी सिद्धांत पे होम्योपैथी में मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। क्योंकि जब इंसान को इंडिविजुअलाइज कर लिया जाएगा बाकी सारे दूसरे इंसानों से, उसकी जो यूनिक आइडेंटिटी है वो उसको बाहर निकाल ली जाएगी और उसकी जो उस यूनिक आइडेंटिटी को सेम कवर कर रही है वो मेडिसिन ही उसकी मेडिसिन है। तो मेडिसिन का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में। होम्योपैथी में बीमारी की दवा नहीं होती। कुछ लोग आते हैं, साहब मुझे तो स्किन की दवा दे दो, मुझे थायराइड की दवा दे दो। तो होम्योपैथी में न थायराइड की दवा है, न स्किन की दवा है, न बुखार या जुकाम की दवा है। होम्योपैथी में मरीज की दवा है, इंसान की दवा है। और जब वो प्रॉपर सेलेक्ट मेडिसिन करके अगर प्रॉपर पोटेंसी में, पावर में और प्रॉपर रिपीटेशन में दी जाए तो इतना सडन तुरंत इफेक्ट करती है और इतना जल्दी रिजल्ट मिलता है। एक तरह से वो चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देती है और ये चमत्कार हमने प्रैक्टिस में बहुत बार देखे। एक सिंगल डोज से ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, तो चमत्कार केवल होम्योपैथी में देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आप खुद स्वस्थ रहना चाहते हो, अपने घर परिवार को स्वस्थ रखने चाहते हैं, अपने समाज, अपने देश और पूरी ह्यूमैनिटी को अगर आप स्वस्थ और हेल्दी देखना चाहते हैं, तो हमेशा आप होम्योपैथी अपनाएं। अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो आपकी मेडिसिन निकालने में सक्षम हो, जिसमें ये काबिलियत हो कि आपकी प्रॉपर मेडिसिन सेलेक्ट कर सके, तो वो तुरंत आपको रिजल्ट देगा। और जो ये मिथ चल रहा है पब्लिक में कि होम्योपैथी धीमे काम करती है, होम्योपैथी बहुत लंबे टाइम तक चलती है, होम्योपैथी इमरजेंसी में काम नहीं करती है, तो ये 100% झूठ है। अगर आपको ये सच्चाई देखनी है तो आप एक बार हमारे हॉस्पिटल की विजिट करें, आपकी जो समस्या आप लेके आए और हम आपको रिजल्ट देंगे। ये हम पूरे वादे के साथ आपको कहते हैं कि इतना जल्दी और इतना फटाफट रिजल्ट मिलेगा जो आप दूसरे सिस्टम में कभी आपने फील नहीं किया, महसूस नहीं किया। और बीमारी जड़ से खत्म होगी, आप पूरे स्वस्थ होंगे। एक ही ट्रीटमेंट से आपकी बॉडी की जितनी बीमारियां सारी ठीक होगी, क्योंकि बीमारी तो एक ही होती है शरीर में। उस बीमारी को जड़ से खत्म होम्योपैथी में किया जाता है, क्योंकि पूरी पेशेंट की स्टडी करके होलिस्टिक अप्रोच पे और उसकी जो मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है वो मेडिसिन उसकी डिजीज की रूट को खत्म कर देती है, मींस रूट से डिजीज को आउट कर देती है। तो उसका इफेक्ट जब 10 ऑर्गन पे जा रहा था, स्किन पे भी जा रहा था, पाचन तंत्र पे भी जा रहा था, श्वसन तंत्र पे भी जा रहा था, और भी ऑर्गन्स पे जा रहा था, वो सारा सब जगह से क्योर हो जाएगा। तो आपको अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और एक ही ट्रीटमेंट आपको पूरा ठीक, आपकी सारी बीमारी को ठीक कर देगा। ऐसा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी का ट्रीटमेंट। बहुत सारे होम्योपैथी डॉक्टर्स आपको ये मिल जाएंगे जो ये कहेंगे इसमें होम्योपैथी में इस चीज का इलाज नहीं है, इसका तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, होम्योपैथी में टाइम लगेगा, साथ में आप एलोपैथिक दवा खाते रहे और ये भी लेते रहे, साथ में आप दूसरी दवाएं भी खाते रहे और ये भी लेते रहे। तो ये समझ लेना कि वो बंदा एक्सपर्ट नहीं है, उसको होम्योपैथी का ज्ञान नहीं है, वो इस चीज में सक्षम नहीं है कि वो आपकी सही दवा निकाल सके, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से वो ऐसे बहाने बनाता है, क्योंकि वो कभी नहीं बोलेगा कि ये कमी हम में है, इस साइंस में नहीं है। वो अपना जो लेक ऑफ नॉलेज है उसको छुपाएगा और इस होम्योपैथिक साइंस को ब्लेम करेगा। ऐसे लोग 99% इस फील्ड के अंदर बैठे हुए हैं। आप उन सबसे सचेत रहे, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, क्योंकि आप यही सोचते हैं कि हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा लिया, हमारी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। वो इसलिए ठीक नहीं हुई क्योंकि वो आपकी सही दवा सेलेक्ट ही नहीं कर पाए, वो सक्षम ही नहीं है इस चीज में, उनका इतना ज्ञान, उतना नॉलेज है ही नहीं। किताबी ज्ञान के साथ जो इंसान की रियलिटी को पढ़ ले, उसकी रियलिटी को जान ले, तब वो सही दवा दे पाएगा। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, जय हिंद, जय भारत।
अब विदा लेता हूं मैं आपसे। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा मैं आपसे। तो आप हमारे आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है आप उसको भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। धन्यवाद।